आइए हम अपनी अपनी बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का 20वां अध्याय निकालें। पहली आयत में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। अब दूसरे सुसमाचार हमें बताते हैं कि मरियम अन्य कई स्त्रियों के साथ कब्र पर आई थी और यहाँ असंगति या किसी प्रकार के अंतर के बारे में सोचने का प्रश्न नहीं उठता कि मरियम अन्य अनेक स्त्रियों के साथ अति भोर को कब्र पर नहीं आई थी। यूहन्ना मरियम का उल्लेख इसलिए करता है कि वह एक स्त्री थी जो उसके घर तक दौड़ कर गई थी और उसके एवं पतरस के लिए खाली कब्र का समाचार लाई थी। परंतु ध्यान दीजिए कि जब वह समाचार लाई तब उसने क्या कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती। परंतु हम नहीं जानती, इससे हम निश्चित ही परिणाम निकाल सकते हैं कि अन्य स्त्रियां भी उसके साथ थीं, जैसा कि अन्य सुसमाचार बताते हैं। और वे कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र के मुंह से दूर लुढ़का हुआ पाया। और इसलिए यह लेखा जोखा अन्य सुसमाचारों का विरोधाभासी नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मानेंगे। पुनरुत्थान की सुबह के लेखा जोखा में कहीं कहीं अंतर दिखाई देता है और जो घटनाएं घटी थी उनमें भी जिसे बड़ी आसानी से एक सूत्र में पिरोया जा सकता है या इनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। परंतु कुछ लोग हैं जो न सुलझाए जाने वाले अंतरों को देखते हैं और उनमें अंतर निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए तीसरी आयत में तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। दूसरे चेले को हम जानते हैं कि वह यूहन्ना ही होगा। अब इसमें कोई शंका नहीं कि जब मरियम मगदलिनी समाचार लेकर आई तो यीशु की माता मरियम यूहन्ना के घर पर थी, क्योंकि यूहन्ना उसे अपने घर ले गया था। ये आपने 19वें अध्याय में देखा था और वह यूहन्ना के घर पर रहती थी। इस कारण पतरस और यूहन्ना यह मालूम करने के लिए कि क्या हुआ था दौड़ते हुए कब्र तक गए। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर। अब मैं ये नहीं जानता कि क्या यूहन्ना को अपने लेखन में यह सब जोड़ने की आवश्यकता थी, परंतु शायद वहां थोड़ी सी ढींग मारना शामिल है। वह कम आयु का जवान था, इसलिए वह पतरस से आगे निकल जाता है। चौथी आयत में कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। अब यहाँ यूनानी वाक्य विन्यास सूचित करता है कि मलमल के कपड़े जो यीशु के शव पर लपेटे गए थे वे वहां वृत्ताकार अर्थात गोल लपेटे हुए रखे थे, मानो कि शव उन्हीं में हो। 7वीं आयत, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा, जिससे कि वे देख सकते थे कि मलमल के लपेटे जाने वाले कपड़ों में कोई शव नहीं था। ये निश्चय ही तुरीन के कफन का प्रश्न उठाता है कि क्या वास्तव में यह कफन था जिसे मसीह के बदन के चारों ओर लपेटा गया था। इसके बारे में मुझे कठिनाई होती है, क्योंकि जहां तक यूहन्ना का सुसमाचार सुस्पष्ट रूप से हमें बताता है कि मलमल का कपड़ा जो यीशु के सिर पर बांधा गया था वह लपेटकर अलग एक जगह रखा था, और तुरीन के कफन में ये एक पट्टीनुमा लंबा कपड़ा होता है जो सर से पांव तक शव पर लपेटा जाता है। और इसलिए यह कि वास्तव में यह कफन था जिसे यीशु के शव पर लपेटा गया था, इसके प्रति मैं बड़ी गंभीरता से अपने आप से प्रश्न करता हूँ। मैं सोचता हूं कि प्रभु ने उन सब स्मृति चिन्हों को जानबूझकर लिखे जाने की अनुमति दी जो कि मसीह के जीवन और सेवा को सम्मिलित करते हैं, जो वर्षों से धुंधलेपन में खो गए, क्योंकि वह जानता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति किसी वस्तु विशेष की उपासना करना होती है, और परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम वस्तुओं की उपासना करें। वह तो हमसे चाहता है कि केवल उसकी आराधना करें। और इसलिए अंतोनियों का चांदी का कटोरा, जिसके लिए वे कहते हैं कि यह ठीक वही कटोरा है जिसमें से यीशु ने पिया था, अथवा अंतिम ब्यारी के समय शिष्यों ने इसे पिया था, यीशु ने उससे नहीं पिया था। मैं इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न करता हूं, क्योंकि वर्षों तक उन्होंने क्रूस से निकाली गई छिपटियों अर्थात क्रूस की लकड़ी की छिलन को बेचा था, और आप क्रूस से निकाली थोड़ी सी छिलन खरीद सकते थे। निश्चय ही यह एक चलन रहा था जो कि कोई वर्ष 400 में आरंभ हुआ था।
जब अंततः वे क्रूस की सारी चिपटियां बेच चुके थे, तब यदि आप उन्हें सब स्थानों से एक जगह एकत्रित करते, तब तो आप एक अच्छा बड़ा आकार का मकान बना सकते थे। किसी जन ने इस तथ्य पर इशारा किया कि एक घर बनाने के लिए अभी तो पर्याप्त चिपटियां उपलब्ध हैं, और इसलिए चर्च ने क्रूस की चिपटियों का आश्चर्यकारी गुणात्मक ढंग से बढ़ते रहने के धर्म सिद्धांत का विकास कर डाला। और इसलिए क्रूस के आश्चर्यकारी गुणात्मक ढंग से बढ़ते रहने वाले धर्म सिद्धांत के अनुसार ये प्रसिद्ध है कि प्रत्येक समय पर जब वो एक चिपटी या छिलर निकालते हैं तो उसकी जगह नई बन जाती है, जिससे कि आप उसे बेचते रह सकते हैं। यह एक त्रासदी है कि मनुष्य में अनदेखे परमेश्वर की आराधना करने में इतनी कठिनाई होती है। वे किसी वस्तु को चाहते हैं जो कि बड़ी आसानी से मूर्ति बन जाती है, अथवा मूर्ति पूजा। और किसी भी वस्तु की उपासना करना मूर्ति पूजा है, और यह ऐसा कुछ है जिसे पवित्र शास्त्र द्वारा वर्जित ठहराया गया है। परंतु यह ऐसा कुछ है जिसे मनुष्य करने के लिए प्रणत रहता है, और मनुष्य के मूर्ति पूजा के प्रति झुकाव के कारण मैं महसूस करता हूं कि यीशु मसीह से संबंधित या जुड़ी प्रत्येक भौतिक वस्तु से प्रभु जानबूझकर ही दूर रहता है। वस्तुएं जिन्हें उसने छुआ, वह सिक्का जिसे पतरस ने मछली के मुंह से निकाला था, और इसी प्रकार की बहुत सी अन्य वस्तुएं। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने जानबूझकर इन शिल्प तथ्यों को दूर कर दिया कि हमें मूर्ति पूजा से बचाए रखे। अब जब कभी एक व्यक्ति किसी शिल्प तथ्य की उपासना करना आरंभ कर देता है, तो हमेशा वहां दो गुना प्रकटीकरण होता है। नंबर 1, यह प्रकट करता है कि मनुष्य ने अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ और उपस्थिति की चेतना को खो दिया है। जिस क्षण मैं किसी शिल्प तथ्य की उपासना कर रहा हूं, तो इसका अर्थ है कि मैंने परमेश्वर की उपस्थिति की प्राणाधार चेतना को खो दिया है। इसका अर्थ है कि मैं किसी तरह उसकी लालसा कर रहा हूं जिसे मैंने खो दिया है। और इसलिए मेरे पास उस बात की स्मरण दिलाने वाली बात है कि परमेश्वर ने क्या किया था। परंतु मूर्ति पूजा, किसी तरह की मूर्ति पूजा हमेशा आत्मिक अनुभव की एक विकृत या भ्रष्ट दशा के विषय बोलती है। ठीक निश्चय ही जिस तरह से तुरीन के कफन को शिल्प तथ्य के रूप में माना जाता है, जिसके प्रति बड़ी एवं तीव्र श्रद्धा व्यक्त की जाती है, और इस पर सब कुछ को भी, जो कि इस बात का एक उत्कृष्ट संकेत है कि क्यों प्रभु ने, मैं सोचता हूं, जानबूझकर उससे जुड़ी प्रत्येक वस्तु को खो जाने या निकाल बाहर करने की अनुमति दी, या ऐसे होने दिया कि ये सब लुप्त हो जाए। 8वीं आयत। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। इस प्रकार यूहन्ना अपने ही विश्वास करने का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। जब उसने वहां कपड़े पड़े देखे, तब उसने चरितार्थ कर दिखाया कि यीशु जीवित हो उठा है। 9वीं आयत। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, संभवतः वापस मरियम को ये बताने लौटे कि उन्होंने क्या खोजा था, अर्थात यीशु की माता मरियम को बताने, जो यूहन्ना के घर में रह रही थी। मेरे लिए तो ये दिलचस्प बात है, वे अब तक पवित्र शास्त्र की बात न समझे थे, और तिस पर भी यीशु ने बताया कि वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। फिर भी वे इस बात को पूरी तरह से नहीं समझे थे। 11वीं आयत। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर। अब यूहन्ना और पतरस तो कब्र को देखने दौड़ गए थे। वे कब्र के अंदर गए, शव को कब्र में रखने से पहले लपेटे गए कपड़ों एक और रखे देखे, और फिर यूहन्ना के घर वापस गए। मरियम का चेलों से यह कहने के बाद कि कब्र खाली थी, ये बात पुनः उसे कब्र पर ले गई, पर इस समय वह अकेली थी। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। अब मेरे लिए तो यह दिलचस्प बात है कि मरियम की रुचि स्वर्गदूतों में नहीं थी। ये 2 मनुष्य उज्जवल सफेद कपड़े पहने बैठे हुए कह रहे थे, तू क्यों रो रही है? यदि आप स्वर्गदूतों को देखें तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मुझे यकीन है कि अत्यंत मंत्र मुग्ध करने वाली एक प्रतिक्रिया। हम जिज्ञासा से भर उठेंगे, पर आपको मालूम,
जब आपका हृदय यीशु की लालसा करने लगता है, तब बात ही कुछ और हो जाती है। यहाँ तक कि स्वर्गदूत यह नहीं करेंगे, और वो यीशु की लालसा कर रही थी। वह तो यीशु को पाना चाहती थी। जब आपका हृदय यीशु के लिए ललायित है, तब स्वर्गदूत तक बढ़िया प्रतिस्थापन नहीं होते, अर्थात उन्हें यीशु के स्थान पर रखा नहीं जा सकता। इसलिए वह स्वर्गदूतों में वास्तविक दिलचस्पी न लेकर वह उन स्वर्गदूतों से फिर गई। मैं अपने यीशु को पाना चाहती हूँ। और यीशु वहां खड़ा था, पर उसने उसे पहचाना नहीं। अब यह तो दिलचस्पपूर्ण है कि वहां जीवित हो उठे प्रभु को पहचानने में कठिनाई हो रही थी, और यह कठिनाई जैसी दिखाई दी, वह देखने वालों का भाग था। हम पढ़ते हैं कि दो मनुष्य इम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे, और यीशु उनके साथ हो लिया, परंतु वे उसे पहचान न सके थे। ऐसा लिखा है, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। दूसरे शब्दों में, यहाँ असली आत्मिक बात निहित है, जहां उन चेलों को पहचानना ऐसा कुछ था जिसे परमेश्वर ने रोक रखा था, और वे उसे तब तक नहीं पहचाने थे, पर जब उसने रोटी तोड़ी तब संभवतः उन्होंने उसके हाथों में कीलों के निशान देखे, और तब उन्होंने उसे पहचाना। जब हम इस अध्ययन के अगले अध्याय में आते हैं, तब वहां पाते हैं जब यीशु ने समुद्र तट पर उनके लिए मछली भूनी, तब वहां लिखा है, और उनमें से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तुम कौन हो? और यीशु के द्वारा हाथ पांव दिखाए जाने पर उन्होंने पहचाना कि यह तो यीशु है। इसलिए यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी पुनरुत्थित देह के दिखाई देने में संभवतः कुछ अंतर अवश्य हुआ था, कि मात्र देखने भर से उसे आसानी से पहचानने में कठिनाई हो रही थी। अब मरियम तो नहीं जानती थी कि यह यीशु था। उसने सोचा कि शायद वहां उस बाग का मालिक खड़ा था। फिर यह भी संभावना है कि चूंकि यह अति भोर का समय था और वह बहुत रोती रही थी कि आंखों में आंसू भर आने से उसकी दृष्टि धुंधली सी पड़ गई हो। हालांकि वह उसके शारीरिक रूप को तो न पहचान सकी थी, पर उसने उसकी आवाज को पहचान लिया था। परंतु सबसे पहले यीशु ने उससे ठीक वही बात कही जिसे स्वर्गदूतों ने कहा था, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? एक रात एक टीवी चैनल पर मैंने एक व्यक्ति को यह कहते सुना कि जबकि यीशु इस शरीर में पृथ्वी पर था, तब वह सब कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने प्रश्न पूछे थे, क्योंकि वास्तव में वह उनके उत्तर नहीं जानता था। इसलिए जब आप टीवी चैनलों पर जो कुछ सुनते हैं, उनके प्रति सावधान बने रहें, क्योंकि ये हमेशा बाइबल संबंधी धर्म सिद्धांत जैसी सुनाई नहीं पड़ते। बाइबल कहती है, सब बातों को भली भांति परखो और जो अच्छी है उन्हें पकड़े रहो। मैं सोचता हूं कि यह एक व्यक्ति के लिए वैसी घोषणा अत्यंत संभावनीय होती है, और मेरे विचार से यह एक प्रकार से यीशु मसीह की निंदा की जाना है। क्या आप सोचते हैं कि यीशु ने मरियम से कहा, तू क्यों रोती है? क्योंकि वह नहीं जानता था कि वो क्यों रो रही है। निश्चित रूप से वो जानता था कि वो क्यों रो रही है। सिखाने के तरीकों में अक्सर प्रश्न उपयोग किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षक प्रश्न के उत्तर को पा सके, पर इसलिए कि व्यक्ति मालूम कर सके कि वे क्या जानते हैं, या जो कुछ वे जानते हैं उसे व्यक्त कैसे करें। और प्रश्नों को पूछना एक अत्यंत सामान्य शिक्षा देने का तरीका है। इसलिए नहीं कि आप उत्तरों को नहीं जानते, पर आप लोगों से चाहते हैं कि वे सोचना आरंभ करें। कई बार हमारे मन सुस्त हो जाते हैं, और जब कभी एक प्रश्न पूछा जाता है, तब वे सोचते हैं, अरे वो क्या है, और इससे आप सोचना आरंभ कर देते हैं, और फिर आप उसका चित्रांकन करने लगते हैं। और यह एक अत्यंत सामान्य सिखाने की प्रथा है। सच्चाई में मैंने एक छोटे बच्चे के बारे में सुना जो बाल विहार स्कूल से वापस घर आया था, और उसकी माँ ने उससे पूछा, स्कूल में तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? उस बच्चे ने माँ से कहा, यह तो भयंकर था, अब मैं फिर कभी उस स्कूल में नहीं जाऊंगा। वह शिक्षिका तो संसार में सबसे मंद बुद्धि वाली है। और तब माँ ने कहा, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? उस बालक ने कहा, सारे दिन बस उसने यह किया कि वह प्रश्न पर प्रश्न ही पूछती रही। एक और एक क्या होता है माँ? वो तो कुछ भी नहीं जानती। और यह कहना यीशु ने इसलिए प्रश्न पूछे क्योंकि वह उनकी उत्तर नहीं जानता था, पूर्णतया गलत है। यह एक अनुमान है जो कि सही नहीं है। सच्चाई में तो बाइबल सम्मत नहीं है, क्योंकि यूहन्ना ने हमें बताया कि यीशु को किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं थी कि दूसरे मनुष्यों के बारे में उसे बताए, क्योंकि वो मनुष्यों को जानता था, और यह भी जानता था कि मनुष्य के मनों में क्या है। और जब यीशु ने तीसरी बार कहा, पतरस, तू क्या मुझसे प्रीति रखता है? पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तिस पर भी पतरस ने प्रश्न पूछा गया था।
पतरस ने पहचाना कि यीशु अपने लाभ के लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा था, वह तो पतरस के लाभ के लिए पूछ रहा था। प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, और इसलिए यह सुझाव उपयुक्त होगा कि यीशु इसलिए प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहा था जिससे कि वह ऐसी सूचना प्राप्त कर सके कि कहाँ यह बाइबल विरोधी और प्रकट रूप में गलत है। 15वीं आयत में आगे लिखा है, हे नारी, तू क्यों रोती है? तू किसे ढूंढ रही है? वो तो भली भांति एवं अच्छी तरह से जानता था कि वो क्यों रो रही थी और वो किसको ढूंढ रही थी। आगे लिखा है, उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। इसमें प्रेम के बल को देखता हूं। हम उस तस्वीर से परिचित हैं जिसमें एक व्यक्ति एक लड़के को अपनी बाहों में उठाए लिए जा रहा है और वह ये कहते हुए एक मनुष्य की ओर देख रहा था, यह भारी नहीं है श्रीमान, ये मेरा भाई है। प्रेम की सामर्थ, प्रेम का बल। मैं कल्पना करता हूं कि शारीरिक रूप से यीशु एक अच्छा खासा हष्ट-पुष्ट या हट्टा कट्टा व्यक्ति था और एक लचीला मृत शरीर उठाना कठिन होता है, परंतु फिर भी मरियम कहती है, अरे ओ, मैं नहीं मानती कि वह इतनी बड़ी ताकतवर थी। उसने कहा, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। और शर्त लगा सकता हूं कि वह ऐसा कर सकती थी। यह है प्रेम का बल और शक्ति। 16वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, मरियम। अब वहां तो बहुत सी मरियम थी जो यीशु के पीछे होली थी। वहां उसकी माता मरियम थी। वहां क्रूस के पास एक और मरियम के बारे में बताया गया है और वहां उसके आसपास इतनी सारी मरियम थी जिससे उलझन हो सकती थी। हमारे अपने घरों में उलझन उठ खड़ी होती है। इसका कारण जूनियर चक मेरा बेटा है। अतः जब कोई बुलाता है चक, और कई बार हम दोनों ही उत्तर देते हैं हाँ, इसलिए मैं कल्पना करता हूं कि यीशु एक विशेष ढंग से मरियम कहता होगा, ठीक उनको व्यक्तिगत ढंग से या उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनमें से प्रत्येक को बुलाता होगा। इस कारण जब वो कहेगा मरियम या थोड़ा जोर देकर मरियम, तब वे जान लेंगे कि प्रभु का तात्पर्य यह संबोधन किस मरियम से है, या वे पहचान जाएंगे कि यीशु किस मरियम से बोल रहा है। और मैं कल्पना करता हूं कि मरियम कहने का उसका अपना एक ढंग था जो कि विशिष्ट रूप से और विशेषतया मरियम मगदलिनी के लिए बोला गया था, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, जो प्रभु की एक जोशीली शिष्या बन गई थी। और उसने कहा मरियम, एक ऐसे स्वर में कि वह जान गई कि उसे किसने पुकारा था, कि वह चिल्ला पड़ी, रब्बूनी, हे गुरु। 17वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। अब यहां भी बाइबल के आलोचकों के लिए कहने के लिए मसाला है, क्योंकि दूसरे सुसमाचारों में लिखा गया कि कई स्त्रियां कब्र पर आईं। तब जब जीवित मसीह उन्हें मिला और कहा सलाम, तब उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। और बाद में इसी अध्याय में वह थोमा से यह कहने वाला है, अपनी उंगली यहां ला और मेरे हाथ को छू कर देखे कि मैं वही यीशु हूं कि नहीं। मेरे दागों को देख। तूने तो कहा था कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब थोमा आगे बढ़ और छू कर देख। इस प्रकार यह सच्चाई की एक सुसमाचार कहता है कि स्त्रियों ने उसके पांव पकड़कर उससे दंडवत किया, और यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने मरियम से कहा, मुझे मत छू। स्वाभाविक रूप से बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं हो सकती। यह तो मात्र मनुष्यों का उलझन भरा लेखन है। यही तो बाइबल के आलोचकों की दलील होती है। यदि आप और अधिक सावधानी से देखें कि यूनानी भाषा में यीशु ने क्या कहा था, उसने मरियम से कहा था, मरियम, मुझसे मत लिपट। मैं कल्पना कर सकता हूं कि जब यीशु ने मरियम कहा और वह चिल्ला उठी, रब्बूनी, हे मेरे गुरु, तो ऐसा लगता है कि वह सीधी जाकर उसकी गर्दन से लिपट गई होगी और कसकर पकड़ लिया होगा। यह कहना चाहती होगी, हे मेरे प्रभु, एक बार तो तू मुझसे दूर चला गया था, पर अब पुनः मुझसे कभी दूर न जाएगा। मैं तुझे जाने न दूंगी। और इस प्रकार उसने कहा, मरियम, मुझसे मत लिपट। 17वीं आयत, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा, और उसने मुझसे ये बातें कही। यद्यपि मरियम चेलों के पास गई और उन्हें बताया, मैंने प्रभु को देखा है, उसने मुझसे बातें की, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पास आकर बताऊं कि वह अभी तक पिता के पास स्वर्ग में नहीं उठाया गया है।
मैं तो यही कल्पना करूंगा कि उन्होंने इन बातों को अनदेखा कर दिया, क्योंकि ये बातें उत्तेजित एवं उन्मत्त दशा में एक स्त्री द्वारा कही गई थी जो अत्यंत भावुक हो सकती थी। इस बिंदु पर थोमा अकेला ही संदेह से नहीं भरा था। सब के सब चेले इस बिंदु पर अभी भी शंकाग्रस्त थे। सच्चाई में आपको याद होगा, लूका के सुसमाचार के अनुसार 2 शिष्य इमाउस के मार्ग पर चले जा रहे थे। उनके चलते चलते यीशु भी उनके साथ आ मिला और उनके साथ साथ चलने लगा, और उसने उनसे कहा, हे भाइयों, तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? अरे, यहाँ फिर वो प्रश्न पूछ रहा है। क्या वो कुछ नहीं जानता? साथियों, क्या बात है जो परेशान तुम दिखते हो? उन्होंने कहा, लगता है कि तू इस इलाके में अकेला परदेसी है, जिसे ये तक नहीं मालूम कि इन दिनों में यरूशलेम में क्या क्या घटनाएं घटती रही। और फिर से यीशु ने एक प्रश्न पूछ डाला, कौन सी बातें? क्या आप वास्तव में नहीं सोचते कि यीशु नहीं जानता था कि यरूशलेम में क्या क्या हुआ था? और उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और किस प्रकार प्रधान याजकों और हमारे हाकिमों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्युदंड की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से अर्थात पतरस और यूहन्ना कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तुम ही ने अभी तक विश्वास नहीं किया। हालांकि स्त्रियां आई और कहा, देखो, हमने स्वर्गदूतों को देखा। उन्होंने कहा, वह जीवित है। और पतरस और यूहन्ना कब्र पर गए। उन्होंने पाया कि कब्र खाली थी, परंतु आपको मालूम, किसी ने उसे देखा नहीं था। निश्चय ही इस बिंदु पर उनके पास मरियम मगदलिनी की कही हुई बातें नहीं थी। वे तो इम्माउस को चल पड़े थे। 19वीं आयत, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय। इसके पहले वह दिन के 3रे पहर के लगभग इम्माउस के मार्ग पर 2 शिष्यों पर प्रकट हुआ था। और ये मेरे लिए रुचिकर बात है कि यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद जिस सबसे पहले व्यक्ति पर प्रकट हुआ या उसे दिखाई दिया, वह एक स्त्री थी, और वह उस पर प्रकट हुआ। उसने उसे बहुत अधिक प्रेम किया। यीशु ने कहा था, जिसका अधिक क्षमा किया गया है वह अधिक प्रेम करता है। और मरियम के रोने पर उसकी प्रतिक्रिया, उसके प्रेम के प्रति उसका प्रत्युत्तर वह यह था कि सबसे पहले वह उसी को दिखाई दिया था, उसी पर प्रकट हुआ था। तब दूसरी स्त्रियों को दिखाई दिया, जिन्होंने उसके पैर पकड़कर उसको दंडवत किया। और फिर इम्माउस के मार्ग पर 2 चेलों पर प्रकट हुआ। और अब संध्या का समय है। यीशु इम्माउस से अतिशीघ्र लौट आया है। हालांकि वे दोनों चेले भी लौटकर यरूशलेम आ रहे थे, और वे भी जल्दी जल्दी वापस लौटकर आए। तब उसी दिन संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यहूदियों का शांति का प्रतीकात्मक शालोम। 20वीं आयत, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। अब यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अभी तक यीशु अपने शरीर पर क्रूस के चिन्हों को धारण किए था। उसने उन्हें अपने हाथ और पंजर दिखाए, यह मैं हूं। जब वह स्वर्ग में जाएगा तब भी वह उस क्रूस के चिन्हों को धारण किए रहेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को बुलंद आवाज में यह प्रचार करते सुना, इस पुस्तक के खोलने और इसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है? और यूहन्ना रो रहा था, क्योंकि न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। प्राचीनों ने यूहन्ना से कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और यूहन्ना ने कहा, मैं मुड़ा और मैंने उसे एक मेमने के रूप में देखा जो वध किया गया था। अभी भी क्रूस के चिन्ह
यशायाह की पुस्तक का 52वें अध्याय में हमें ये पाते हैं कि बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। यशायाह के 53वें अध्याय में वह हमें बताता है कि लोग उससे मुख फेर लेते थे। यहाँ यह विचार निहित है कि उसका रूप इतना बिगड़ा हुआ था कि कोई उसे देखना न चाहे। पर तब वो आगे कहना जारी रखता है, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। फिर यह कि जब यीशु हमें लेने आएगा तब वो क्रूस के चिन्हों को धारण किए रहेगा, क्योंकि वे उसको देखेंगे जिन्होंने उसे बेधा था। कितने समय तक वो इन चिन्हों को धारण किए रहेगा ये मैं नहीं जानता, निश्चय ही संपूर्ण अनंत काल तक नहीं, क्योंकि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 1 में उसके राज्य की महिमा को देखता है और वो इस दर्शन का वर्णन प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में करता है, परंतु कुछ समय के लिए। और मुझे निश्चय है यह हमारे लिए एक चौंका देने वाला स्मरण पत्र है कि वह हमारे लिए उद्धार लाने के लिए क्या क्या सहने को तैयार था। यीशु के प्रति आपका प्रथम देखना या पर्यावलोकन करना आपके लिए एक अत्यंत चौंका देने वाला उपयुक्त अनुभव होगा। इसके लिए तैयार हो जाइए। अक्सर ही हम सोचते हैं, ओह यीशु के चेहरे को देखना, और हम एक सिद्ध चेहरे को देखते हैं। शारोन का गुलाब, तराई का सोसन, भोर का चमकीला तारा, 10,000 से भी अति सुंदर। परंतु आपका पहली बार देखना अत्यंत चौंका देने वाला बन जाएगा। ठीक वैसा ही चौंका देने वाला कि परमेश्वर आपसे कितना अधिक प्रेम करता है, जैसा कि देखते हैं कि आपके लिए उद्धार लाने हेतु उसे क्या क्या न सहना पड़ा। इस प्रकार यीशु ने उन्हें अपने हाथ और पंजर दिखाए। 20वीं आयत, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। पिता ने मुझे भेजा किस बात के लिए? दूसरों की सेवा करने और उनके लिए अपना प्राण देने के लिए। उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। कैसे? किस बात के लिए? दूसरों की सेवा करने और उनके लिए अपने प्राण देने के लिए। मैं इस शिक्षा से बंधा नहीं रह सकता जो यह घोषणा करती है कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब धन संपन्न हो जाएं और स्वस्थ बने रहें। और आपको मालूम, यदि आप मर्सिडीज या महंगी कार नहीं चलाते तो इसका कारण आपकी विश्वास की कमी है, ऐसा लोग कहते हैं। यह कि परमेश्वर की इच्छा यह कभी नहीं कि उसके बच्चे दुख भोगें। यह तो यीशु मसीह और क्रूस का खुला इनकार करना है। निश्चय ही यह परमेश्वर की इच्छा थी कि वह हमारे पापों के लिए दुख उठाए। और पतरस ने अपने पत्र लिखते हुए कहा, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। परंतु वो उस दुख उठाने के विषय में बोलता है जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है। ऐसी एक बात सच में संभव है, और वह धर्म सिद्धांत जो कि आजकल सिखाया जाता है कि पवित्र शास्त्रीय कूड़ा करकट है। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। सेवा करने के लिए आपको दे दो, लोगों पर अधिकार जताने के लिए नहीं, परंतु अपने आप को देने के लिए। 22वीं आयत, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उसने उन पर फूंका, उनमें श्वास भरी। मेरे लिए एक रोचक बात है ये कि इब्रानी में आत्मा के लिए शब्द रुआह है। यही इब्रानी शब्द ठीक श्वास के लिए है। आत्मा के लिए यूनानी शब्द न्यूमा है, जो कि हवा के लिए भी यूनानी शब्द में है। वही हवा जो टायरों में भरी जाती हो, न्यूमा हवा, पर आत्मा के लिए भी यही यूनानी शब्द है। इसलिए पुराने नियम में जब परमेश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया तब उसने आदम में श्वास फूकी। अब जब इब्री विद्वानों ने पुराने नियम का इब्रानी से यूनानी में अनुवाद किया, जिसे मसीह से 200 वर्ष पूर्व 70 विद्वानों द्वारा किया गया था, जब उन्होंने इसे सेप्टुआजिंट अनुवाद को तैयार किया, तब यूनानी शब्द मनुष्य में श्वास फूकी और वह जीवित प्राणी बन गया। ठीक वही शब्द है जिसका उपयोग यूहन्ना यहाँ करता है, और नए नियम में केवल इसी स्थान पर इसका उपयोग हुआ है। यीशु ने उन पर फूंका, ठीक जैसे परमेश्वर ने उस काया में जिसे उसने भूमि की मिट्टी से बनाया था अपनी श्वास फूंकी, तब वो एक जीवित आत्मा बन गया। पर वह आत्मा, आपको स्मरण होगा, उस समय मर गई जब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की संगति को खो दिया। यीशु उसे सुधार या पुनरुद्धार कर रहा था, जो कि प्रथम मनुष्य आदम द्वारा खो गया था।
जैसा कि उसने उनमें अपनी श्वास फूंकी और कहा, तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करो, परमेश्वर के जीवन को, व परमेश्वर की आत्मा को, उस आत्मिक जीवन को। इस प्रकार आदम से जो खो गया था उसे अब यीशु मसीह के द्वारा ठीक कर दिया गया, या उसका जीर्णोद्धार हो गया। मनुष्य के अंदर परमेश्वर का जीवन, जिसे प्रारंभ में परमेश्वर ने श्वासित किया या फूंका था, अब पुनः स्थापित कर दिया गया है। ठीक 4 रातों के पहले यीशु ने अपने चेलों से कहा था, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सांत्वना दाता देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि न तो उसने उसे देखा है और न ही उसे जाना है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ निवास करता है और वह तुम में होगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जब यीशु ने उन पर अपने श्वास को फूंका, तब वे उस बिंदु पर एक बार फिर जीवित आत्माएं बन गए, ठीक जैसा कि अदन की वाटिका में आदम परमेश्वर के साथ संगति किया करता था। और मैं यह विश्वास करता हूं कि यही वह बिंदु था जब पवित्र आत्मा उनके जीवनों में आया था। अब यीशु उनसे कहने जा रहा है, अब तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, क्योंकि कुछ ही दिनों में पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। अब तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ किए जाओगे। परमेश्वर के लिए तुम्हारी सेवकाई के लिए तुम सामर्थ से भर जाओगे। अब तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि सेवा के लिए तुम इस दान को पा न लो। पर इस बिंदु पर मैं विश्वास करता हूं, जब उसने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो, तब वहां पर नया जन्म का अनुभव हुआ था। वहां पर पुनः मनुष्य में परमेश्वर का जीवन रखा गया, अर्थात परमेश्वर का आत्मा, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य परमेश्वर की एकता और सहभागिता में आया। 23वीं आयत, तब यीशु ने कहा, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि यीशु ने अपने चेलों को पापों को क्षमा करने का अधिकार दिया था? जब वे एक लकवे के रोगी को उसकी खाट सहित उठाकर लाए, तो वह लकवे के कारण खाट पर पड़ा रहता था। तब आपको याद होगा कि 4 मनुष्यों ने उस घर की छत को खोद कर खोला और फिर लकवे से पीड़ित रोगी को खाट सहित छत पर बनाए स्थान से घर के अंदर ठीक यीशु के सामने उतार दिया। और यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और फरीसी आपस में कहने लगे, अरे ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के सिवाय और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? वे अपने उस कथन में सही थे। केवल परमेश्वर पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु उनके सामने केवल ये सिद्ध कर रहा था कि वह परमेश्वर था। उन्होंने इसे नहीं पहचाना था, परंतु उनका अनुमान सही था, केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है। आपको भजन संहिता 51 याद है, जो दाऊद का पश्चातापी भजन है। बतशेबा के साथ किए गए पाप के कारण नातान नबी का सामना करने के बाद वो पाप क्षमा की प्रार्थना करता है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में जो बुरा है वही किया। परमेश्वर के विरुद्ध पाप, और इस प्रकार परमेश्वर ही है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब इससे यीशु का क्या अर्थ था? जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके पाप तुम रखो वे रखे गए। मैं सोचता हूं कि सबसे आनंददायक अनुभवों में से यह एक ऐसा अनुभव है कि परमेश्वर के संतान को पापी की प्रार्थना करने के द्वारा एक व्यक्ति का मार्गदर्शन करना है। मेरे लिए तो हमेशा ही आनंददायक होता है जब एक व्यक्ति आता और कहता है, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हूं, और मैं उससे कहूंगा, ठीक है, मेरे साथ साथ इस प्रार्थना को करो। और जब हमने प्रार्थना की, परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करे, और जब हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा और हमारे जीवनों में निवास करना आरंभ करेगा, और तब फिर परमेश्वर के साथ उस समय नया संबंध बन सकता है, जब हम उसे आमंत्रित करते हैं कि हम आए और हमारे जीवन को ले लें यीशु के नाम में। जब वे अपने आमीन बोलते हैं, तब यह हमेशा मेरे लिए आनंद की बात होती है कि यह मुझे इस योग्य बनाता है कि सीधे उनकी आंखों में देखूं और उनसे कहूं, आपके लेखे में परमेश्वर के विरुद्ध अब कुछ नहीं है। आप पूरी रीति से क्षमा किए गए हैं। प्रत्येक पाप जो आपने कभी किए थे वे सब क्षमा किए गए। सच में यह कहना मुझे कितना प्रिय लगता है। उस व्यक्ति से ऐसा कहने योग्य बनना सच में मुझे रोमांचित कर देता है। अब किस आधार पर आप ये कह सकते हैं? क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मुझ में यह कहने का अधिकार है, अरे ये ठीक तो है, ये निरस्त हुए। कोई उपाय या दूसरा रास्ता नहीं। मैंने ये कथन विश्वास के द्वारा उनके पाप स्वीकरण के आधार पर
कहा कि यीशु मसीह प्रभु है और उन्होंने उसे आमंत्रित किया और उनके जीवन में वो आया और उनका प्रभु बन गया। और जो कुछ उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया उसके आधार पर, और ये जानकर कि यदि हम यीशु के नाम से पिता से कुछ भी मांगे तो यह दे दिया जाएगा, और चूंकि उन्होंने यीशु के नाम से प्रभु से मांगा कि उन्हें क्षमा करे और उन्हें उनके सब पापों को धोकर शुद्ध करे, तो मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कह सकता हूं, आपके पाप क्षमा हुए। अब यदि कोई जन आकर कहता है, अच्छा मैं यीशु मसीह को पसंद नहीं करता, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो मेरी जीवन शैली को जटिल बनाता है, मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। कोई फायदा नहीं। परंतु उस व्यक्ति से मैं कह सकता हूं, मित्र, यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते तो एक दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपने पाप का उत्तर देना पड़ेगा, और आपके पाप आपको दोषी ठहराएंगे। अब यह तो मैं जानता हूं कि मैंने बहुत कुछ बुरे काम किए हैं, परंतु इन्हें मैंने उन तमाम भले कामों से प्रसादित कर दिया जिन्हें मैंने किए थे। आप कहेंगे, मैंने तो बहुत सारे भले काम किए जिससे बुरे कामों का प्रभाव दूर हो गया। मैं उनसे कहूंगा, देखो, आपके सारे भले कार्य आप पर से पाप का दोष मिटा नहीं सकते। आप परमेश्वर के सामने अब भी दोषी हैं। ठीक है, मैं मनन, योग या अन्य बातों को करके उससे मिटाने का प्रयास करूंगा, तो इस पर भी आप परमेश्वर के सामने दोषी हैं। जब तक कि आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण नहीं करते, तब तक आप दोषी ही बने रहेंगे। और इसलिए जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके पापों को तुम रखे रहो वे रखे गए हैं। परंतु यह मैं केवल उस आधार पर करता हूं जो कुछ उन्होंने किया या घोषणा करते हैं। अब इस समय वे लोग जो पापी की प्रार्थना तक कर चुके हैं, बहुत बार परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के प्रति अनिच्छुक बने रहते हैं। उफ, पर मैं तो एक भयंकर अधम अभागा हूं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इतनी आसानी से परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकता है, वह भी इतनी सरलता से। निश्चय ही मुझे इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत भयंकर रहा था। परंतु यह कहने योग्य बनना सच में महिमामय होता है। नहीं, आप उसकी अपेक्षा अपने बचाव या क्षमा पाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, जिसे आप पहले ही कर चुके हैं, और यह केवल यीशु मसीह में विश्वास करना और उसे अपना प्रभु मान लेना है। आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। और बहुत बार यह विश्वास का वचन एक ऐसी बात होती है जो उनके विश्वास को प्रेरित करती है और उन्हें जानने एवं कार्यान्वित करने योग्य बनाती है। एक रात्रि मैं मंच से नीचे उतरकर एक महिला के पास गया जो यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए सामने आई थी। मैंने उससे कहा, अब आप कैसा महसूस करती हैं? और उसने रोना शुरू कर दिया और उसने कहा, मैं अभी भी दुखी, अप्रिय महसूस करती हूँ, और अभी भी मैं अपने सारे दोष को महसूस करती और अभी भी अभागी महसूस करती हूँ। और इसलिए मैंने उस महिला से पूछा, क्या अभी आपने यीशु मसीह से कहा कि वह आपके हृदय में आए? हाँ, कहा ना। क्या आपने यीशु से कहा कि आपके पापों को क्षमा कर दे? हाँ, कहा। मैंने कहा, तब तो आपके पाप क्षमा किए गए। परमेश्वर के पास आपके विरुद्ध कुछ नहीं है। अब यदि मैं अचानक से आकर आपको एक महिमामय आश्चर्यजनक भेंट दूं, तब आपका प्रत्युत्तर क्या होगा? उसने कहा, ओह, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, परमेश्वर ने ठीक अभी आपको अनंत जीवन की एक महिमामय विस्मयकारी भेंट दी है। क्या आप नहीं सोचती कि उसको धन्यवाद दें? और जब उसने प्रभु को धन्यवाद देना आरंभ किया तो देखो, पाप का पुराना बोझ उतर गया और प्रभु का आनंद और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस पर महिमामय रूप से आ गया। आपके पाप क्षमा किए गए। मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर और उनके विश्वास के अंगीकार के आधार पर यह घोषणा कर सकता हूं। 24वीं आयत, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, दिदुमुस का अर्थ है जुड़वा, अतः प्रामाणिक रूप से थोमा जुड़वा भाई थे। जब यीशु आया तो उनके साथ न था। यह कि थोमा एक अत्यंत व्यवहारिक ढंग का व्यक्ति था। उसने ऐसी किसी बात पर तब तक विश्वास करने का स्वांग नहीं भरा या दावा नहीं किया जब तक कि उसने वास्तव में विश्वास न किया हो। उदाहरण के लिए, जब उस रात्रि को यीशु अपने शिष्यों के साथ बात कर रहा था, तब उसने उनसे कहा था, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करो तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? आपको मालूम कि जिस बात को वो वास्तव में नहीं जानता था, उसके जानने का वो ढींग नहीं मारता था।
जब यीशु नीचे वहां यरदन नदी पर अपने शिष्यों के साथ था और उन्हें लाजर की बीमारी का समाचार मिला और अंततः यीशु ने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं, तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। तब यीशु ने उन्हें साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं अपने कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे कि तुम परमेश्वर की महिमा को देखो। और थोमा ने कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। अब चेलों ने कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने अपने हाथ दिखाए, अपना पंजर दिखाया, हमने उसे देखा है, वो जीवित है, वो जी उठा है। थोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मुझे उसको अपनी आंखों से देखना है। क्या आपने सोचा था कि वह अपने साथियों द्वारा कही गई बात पर विश्वास कर लेगा? वो उनके साथ एक लंबे समय से रह रहा था, परंतु थोमा का व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही था। तुम्हें मुझे दिखाना होगा। वो अपनी आंखों देखी पर विश्वास करने वाला था। 26वीं आयत। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। अब ध्यान दें, 8 दिनों के बाद सप्ताह के पहले दिन वे सब एक घर में जमा हुए थे। 8 दिनों के बाद जो सप्ताह का पहला दिन था, वे इकट्ठा हुए थे और ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ से सप्ताह के पहले दिन आराधना के लिए एकत्रित होने का चलन या प्रथा आरंभ हुई, ठीक पुनरुत्थान के बाद से। इस प्रकार से पहला रविवार वह दिन बना जब चेले जी उठे, प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए। और इस प्रकार आज कलीसिया के लोग सब्त दिन, जो कि शनिवार है, के बदले रविवार को आराधना करने के लिए जमा होते हैं। पहली 2 बार चेलों का एक साथ इकट्ठा होना सप्ताह के पहले दिन हुआ था। 8 दिनों के बाद फिर से रविवार होगा। सप्ताह का पहला दिन वे फिर से एक साथ इकट्ठा हुए थे। इस बार द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे पंजर में डाल और आत्मविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह संकेत देता है कि जब थोमा अपनी शंकाएं जता रहा था, तब यीशु ठीक वहां था और उसकी अभिव्यक्तियों को सुन रहा था। क्योंकि पहली बात जो यीशु ने कही, ठीक है थोमा, तो इसको करके देखना चाहता है, आगे बढ़। इस बिंदु पर यीशु अपने शिष्यों को किस बात के लिए प्रशिक्षण देना चाहता था कि जैसा कि उसने कहा था, वो अपने शिष्यों के साथ उपस्थित था। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। उस समय भी वो उनके साथ उपस्थित था, जबकि उन्होंने उसे देखा नहीं था। और ये वह चेतना है जिसे वो हमसे चाहता है कि विकास करें। हमारे साथ यीशु की निरंतर उपस्थिति, हालांकि हम उसे देखते नहीं, वह सदैव हमारे साथ है। और वो हमसे चाहता है कि हम इस बात के जानकार हों, सब समयों पर उसकी उपस्थिति के प्रति चौकस बने रहें। और इसलिए अब वो ठीक इसी ढंग से अपने शिष्यों को प्रशिक्षण दे रहा है कि वे इस बात को जान जाएं कि हालांकि वे उसे देखते नहीं, वो उनके साथ उपस्थित है। 28वीं आयत। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा ने यीशु को अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकारा। यूहन्ना ने उसे अपना परमेश्वर स्वीकार किया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पौलुस ने उसे अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकारा। अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। और यहाँ तक कि स्वयं परमेश्वर ने उसको परमेश्वर स्वीकारा, क्योंकि इब्रानियों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको परमेश्वर होना घोषित किया। उसके लिए बोलते हुए उसने कहा, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। अब आप देखिए, यहोवा विटनेस वाले लोग उसे परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। परंतु यदि थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, और यूहन्ना कहता है कि वह परमेश्वर है, और पौलुस प्रेरित उसके लिए परमेश्वर के रूप में बोलता है, और यदि स्वयं परमेश्वर उसे परमेश्वर कहकर बुलाता है, तब मैं कौन होता हूं कि यहोवा विटनेस वालों पर विश्वास करूं? इसके बदले तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। 29वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, थोमा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये अच्छा है, आप देखते और विश्वास करते हैं, ये सब तो ठीक है, परंतु धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ।
इस प्रकार यूहन्ना अपने मन में एक निश्चित अभिप्राय के साथ अपना सुसमाचार लिख रहा था, और ये लोगों में से विश्वासियों को बनाना या तैयार करना है। इसी कारण यह सुसमाचार लिखा गया था कि आप विश्वास कर सके यीशु ही ख्रिस्त अर्थात मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र, और उस पर विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाएं। इसी कारण यूहन्ना का सुसमाचार वह उत्तम वस्तु है जिसे आप एक पापी के हाथों में दे सकते हैं कि वह इसे पढ़े। उन्हें सुसमाचार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ न लौटेगा। यह सुसमाचार लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए लिखा गया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, इस निमित्त कि उनके विश्वास करने के द्वारा वे उसके द्वारा जीवन पा सकें।